हर रोज लोगों के माबैन चीजों का रद्दोबदल होता है। लोग एक दूसरे के लिए मुख्तलिफ काम अंजाम देते हैं और इसका एवज पैसे की सूरत में अदा किया जाता है। दर हकीकत ये पैसा है जो चीजों की वैल्यू को मुअय्यन करता है कि इनकी वैल्यू किस सतह तक है, या अगर कोई फर्द किसी दूसरे के लिए काम अंजाम देता है तो इसकी कितनी वैल्यू है। सब लोग पैसे की खातिर काम करते हैं ताकि पैसा कमाएं। हकीकत में वो चीजों और काम की वैल्यू को पैसे में जमा कर रहे होते हैं। यूँ लगता है कि पैसा है जो हर चीज का महवर है और हर किसी की जिंदगी को तरतीब देता है। लेकिन क्या पैसा हर हवाले से चीजों या काम की वैल्यू का हकीकी मेयार हो सकता है? फर्ज करें एक उस्ताद है कि जो अपनी क्लास में पूरी तवानाई और शौक के साथ बच्चों को पढ़ाता है। इसके लिए ये बात अहम है कि वो बच्चों को अच्छी तरह से सबक समझाए। वो हर एक बच्चे पर खुसूसी तवज्जो देता है। ये उस्ताद जितनी तनख्वाह वसूल करता है उतनी ही तनख्वाह उसका कुलीग भी वसूल करता है। वो ऐसा उस्ताद है जो क्लास को मामूली अंदाज में पढ़ाता है। लिहाजा वाज़ेह है कि अगर सिर्फ पैसा इन दो असातिज़ा के काम को जांचने का मेयार करार पाए तो ये नाइंसाफी है। एक उस्ताद की मेहनत और तवज्जो उससे कहीं ज्यादा कीमती है कि पैसे के जरिए इसको तोला जाए। वैल्यू को मालूम करने के लिए पैसे की महदूदियत ने इंसानों को दो हिस्सों में तकसीम किया है। वो लोग जो पैसे की खातिर काम नहीं करते, पैसा कमाना उनका असली मकसद नहीं और पैसे से ज्यादा अहम चीजों को अहमियत देते हैं, जैसे कि वही मुखलिस उस्ताद। एक अच्छी कुर्सी बनाई जाए, आरामदेह हो, खुदा भी राजी हो। कुछ लोग जितने पैसे वसूल करते हैं उसी हद तक खुद को महदूद कर लेते हैं और इससे ज्यादा काम नहीं करते। हत्ता इससे भी बुरा कि सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं और उनका ख्याल है कि जिंदगी सिर्फ पैसा है और ज्यादा पैसा उनकी जिंदगी को बेहतर बना देगा। मसलन दूध से चीजें बनाने वाला कारखाना इस मकसद के तहत कि ज्यादा मुनाफा कमाए, ज्यादा गाढ़े दूध और दही के लिए घी की मिलावट करता है। इसका मतलब है कि ज्यादा पैसे कमाने की खातिर क्वालिटी को कम करता है। ऐसा मकसद जो लोगों की खिदमत पर असरअंदाज होता है, जो वो एक दूसरे के लिए अंजाम देते हैं और इंसानी ताल्लुकात को मादी रवाबित में बदल देता है। मसलन एक डॉक्टर को फर्ज करें जिसके पास रोजाना तबाबत के लिए सिर्फ 5 घंटे वक्त है। अगर वो हर बीमार के लिए आधा घंटा वक्त सर्व करे तो हर रोज वो 10 लोगों को देख सकता है। अगर इस डॉक्टर का मकसद बीमारों की तकलीफ को दूर करने से तब्दील होकर ज्यादा पैसा कमाना हो जाए तो वह हर बीमार के लिए 15 मिनट वक्त मुकर्रर करेगा। इस तरह वो 20 बीमारों को देख सकता है और ज्यादा पैसा कमाएगा। यहाँ हमारे सामने दो मुख्तलिफ 5 घंटे हैं। पहले में अगरचे डॉक्टर कम बीमारों का चेकअप करेगा लेकिन उनके लिए तसल्ली बख्श वक्त निकाल पाता है और उनकी बीमारी को तशखीस देता है जिसके नताइज अच्छे बरामद होते हैं। लेकिन दूसरा डॉक्टर चूँकि उतने ही वक्त में ज्यादा बीमारों को देखता है इसलिए काफी वक्त नहीं निकालता। इसी वजह से बीमारों की मर्ज की सही तशखीस नहीं हो पाती और डॉक्टर का काम गैर मौसर रहता है। लिहाजा वो जो ज्यादा पैसा कमाता है इसमें कोई खासियत नहीं। पैसा इस उस्ताद के लिए जो मेहनत और तवज्जो से काम करता है, गवाला जो दूध की चीज़ों में क्वालिटी बरकरार रखता है और वो डॉक्टर जो बीमारों का मुआलजा करने की खातिर काफ़ी वक्त निकालता है, इनका हदफ नहीं है चूँकि वो रज़ाए खुदा को मद्देनजर रखते हैं और उसकी खुशनुदी उनके लिए अहम है। लिहाजा वो पैसे से बढ़कर किसी और चीज़ के पीछे हैं, इसलिए खुदा उन्हें बरकत अता फरमाता है। इनके पास जो कुछ होता है इसका इस्तेफादा कई गुना ज़्यादा कर पाते हैं। अब अगर एक माशरे में लोग आम तौर पर अपने कामों और जिंदगी में इस रवैये को अपना लें तो परवरदिगार ज़मीन और आसमान से बरकत के दरवाजे उनके लिए खोल देगा और दुनिया जन्नत में तब्दील हो जाएगी। इरशाद खुदावंद बारी ताला है कि अगर शहरों और आबादी के लोग ईमान ले आते और तकवा अख्तियार करते तो आसमानों और ज़मीन की बरकत को उन पर खोल देते, लेकिन उन्होंने हक को झुटलाया, फिर हमने भी उनके अमाल पर उनकी गिरफ्त की। लेकिन दूसरी तरफ लोगों के रवाबित मादी होने और ज़िंदगी पर मादी निगाह रखने से न सिर्फ इनकी आसाइश और आसानी ज़्यादा नहीं होती बल्कि इनके रवैये में ज़्यादा तलबी भी बढ़ जाती है। हर कोई ज़्यादा पैसा कमाने के पीछे जा रहा होता है, चाहे इसमें दूसरों को नुकसान पहुँचाना पड़े। ये रवैया ज़मीन पर फसाद और तबाही लाता है जिसे कुरान मजीद में परवरदिगार आलम ने लोगों की अपनी कमाई कहकर बयान फरमाया है। इरशाद बारी ताला हुआ है कि लोगों ने जो काम अंजाम दिए हैं इनकी बिना पर खुशकी और दरिया में फसाद बर्पा हो गया है। खुदा ताला चाहता है कि इनके बाज़ अमाल का नतीजा उन्हें झुकाए कि शायद हक की तरफ पलट आएं।